एक्स डीजीपी है तमिलनाडु के, और साथ ही कांग्रेस में अभी हाल ही में शामिल हुए हमारे साथ हैं डॉक्टर करुणा सागर। उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आरती। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि अभी हाल ही में बीजेपी ने जिस तरह से जीत हासिल की है, 400 पार का नारा था लेकिन आ नहीं पाया, क्या कहेंगे सर उस पर? देखिए, चुनाव के पहले भी जब पत्रकारों ने मुझसे बात की तो मैंने कहा कि ये 400 पार का नारा सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि लगातार बीजेपी का ग्राफ गिर रहा था और मोदी जी जो इनके चेहरे रहे हैं पिछले 10 साल से, तो उनकी जो अपनी जो छवि थी वो भी कम होते जा रही थी और हमारा इंडिया अलायंस जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो रहा था और खासकर राहुल गांधी जी की छवि बहुत मजबूत हो रही थी। आपने अभी देखा होगा CSDS ने एक सर्वे किया था यूपी में कि वहाँ पर प्रधानमंत्री के चॉइस में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री मोदी जी से 4% पॉइंट से आगे हैं जी। तो इसलिए ये जो नारा था वो सिर्फ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए था। चूंकि ये नारा ही झूठा था, इस नारे में कोई मकसद नहीं था, मतलब कोई मतलब नहीं था, तो ये होना ही नहीं था। तो यहाँ दिल्ली की बात करें सर, दिल्ली में तो 7 सीटें बीजेपी के हाथों में आई है, क्योंकि हो सकता है, आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस का साथ होना ये बिखर गया यहाँ पर? नहीं, देखिए, एक तो अब समीक्षाएं हो रही हैं रिजल्ट की सब जगह पर और उसमें देखना होगा कि क्या मुद्दे थे, हमसे क्या कमी रह गई। जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था और इंडिया अलायंस का जो मूव था और आप पार्टी, हम लोग दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे यहाँ पर, तो हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे तो वो जनता के मुद्दे थे। लेकिन कुछ तो रहा होगा कि शायद हम जनता तक उस मजबूती से पहुंचने में सक्षम नहीं हुए। कई बार होता है कि बूथ मैनेजमेंट अगर उतना बढ़िया नहीं रहा और एक कहीं कहीं जनता कुछ मुद्दों पर अपना मन बनाती है, तो जो एक खास तरह की राजनीति बीजेपी के द्वारा की जा रही थी, शायद उससे यहाँ की जनता प्रभावित हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो समीक्षा में जब हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जब बातचीत होगी तो पता चलेगा। और राजनीति में देखिए हमेशा कोर्स करेक्शन होता रहता है कि आप ये एक डायनामिक प्रोसेस है कि एक चुनाव हुआ, उस चुनाव में आप अगर जब समीक्षा करते हैं, जब विभिन्न पहलुओं को देखते हैं तो आपको खुद ही पता चलता है कि आगे का रास्ता क्या है। जैसे अब आगे विधानसभा भी होना है, तो ये जरूरी है कि हम इन सारे मुद्दों पर चर्चा करके और आगे अपनी रणनीति बनाएं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम को लाए हैं, हिंदुत्व का नारा लेकर चली थी, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अयोध्या की सीट पर ही हार गई और जिस तरह से उनको इतना नुकसान पहुंचा अयोध्या में, और क्या कहेंगे सर इस पर? क्या बीजेपी राम को लाई और वहां से अयोध्या वासियों ने ही उनको धोखा दे दिया, ऐसा कहते हैं? नहीं, देखिए, ये सीधा जो उत्तर प्रदेश का के जो परिणाम हैं, तो उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है और लगभग 25 करोड़ आबादी का राज्य है। तो उसने पूरी तरह से बीजेपी की राजनीति को नकार दिया। तो जो इनकी विभाजन की राजनीति थी, समाज में लोगों को तोड़ने की राजनीति थी, इस राजनीति के खिलाफ यूपी के लोगों ने वोट दिया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटनाएं हुई, रेल हादसे हुए, अब कांग्रेस का स्टैंड ये है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर बयान दिया जा रहा है कि इस्तीफा दे। आप क्या कहना चाहेंगे एज अ प्रवक्ता सर? देखिए, एक चीज है कि हम लोगों ने 10 साल में देखा है कि बीजेपी के पास टैलेंट पूल की कमी है। इनके पास बहुत ज़्यादा ऐसे नेता नहीं हैं जो जिनको कि शासन की क्षमता है या एक्सपीरियंस है या वो मैच्योरिटी है। और
इसीलिए आप देखते हैं कि किस तरह से नीट के सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान जी कैसे बात करते रहे हैं। और अश्विनी वैष्णव जी जब बनाए गए तो ये 2021 में बनाए गए, तो अब लगभग 3 साल से ये मंत्री हैं। लेकिन इसके पहले बालासोर में भी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और ये दुर्घटना भी हुई। लेकिन अंत में क्या होता है, कहीं न कहीं कोई गरीब बेचारा लाइनमैन को सस्पेंड करके, और ये लोग हर बार ह्यूमन फेलियर का ठीकरा फोड़ देते हैं। और ये नहीं मानते हैं कि जो रेलवे सुरक्षा में जितनी मुस्तैदी होनी चाहिए, जितना खर्चा होना चाहिए, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, इनकी प्रायोरिटी वो वंदे भारत है जो इस देश के एलीट के लिए बनाया जा रहा है। आम आदमी की ट्रेन तो है नहीं वंदे भारत, तो वो इनकी प्रायोरिटी है। और आम आदमी जो आम ट्रेनों में सफ़र करता है, हर दिन लगभग करोड़ों की संख्या में लोग भारतीय रेलों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है। और चूंकि रेल मंत्री को इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, उनकी कोई जिम्मेवारी फिक्स की नहीं जाती है, उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछता है। रेलवे ने जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि ह्यूमन फेलियर है।